नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल जेपी मैथ्स में। मैं हूं कमल जयपुरी। दोस्तों, आज का टॉपिक है क्लास 10 की प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी। जी हाँ, समांतर श्रेणी यानी क्लास 10 की जो प्रश्नावली 5 है, पूरी प्रश्नावली को आज एक ही वीडियो के माध्यम से मैं समझाने जाऊँगा। पूरी वीडियो में प्रश्नावली 5 को मैं आज पढ़ाऊँगा। मेन सारे क्वेश्चन जिस प्रकार से पूछे जाते हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप एक ही वीडियो में पूरी प्रश्नावली 5 को समझ सकोगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जेपी मैथ्स। देखिए, सबसे पहले प्रश्नावली 5 को पढ़ने के लिए समांतर श्रेणी है क्या दोस्तों? आपको कभी एक ऐसी श्रेणी नज़र आती है दोस्तों, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कि A1 A2 A3 A4 डॉट AN तक। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के अपने एक श्रेणी समझ लेते हैं। इसी को कहते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, सबसे पहले जो पद दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रथम पद। और इसको कहते हैं द्वितीय पद। ठीक है दोस्तों, समांतर श्रेणी में जो पहला पद होता है उसको प्रथम पद, उसके बाद आने वाले को द्वितीय पद, उसके बाद आने वाले को तृतीय पद, चतुर्थ पद, पंचम पद, ऐसे आगे पद बढ़ते रहते हैं। और लास्ट में आता है अंतिम पद। क्या आता है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, लास्ट में आता है अंतिम पद। अब यहाँ हम और चीज़ इसमें समझने वाली बात है कि A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, लास्ट में आता है अंतिम पद। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एक चीज़ और होती है, वो होती है सार्वअंतर। दोस्तों, ये पूरा बेसिक है। समांतर श्रेणी को पढ़ने से पहले इसी बेसिक को पढ़ना पड़ता है, जब जाके हम समांतर श्रेणी के क्वेश्चनों को कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, सार्वअंतर को प्रदर्शित करते हैं डी से। किससे? डी से। अब सार्वअंतर होता क्या है? सार्वअंतर होता है दोस्तों द्वितीय पद में से प्रथम पद को ज्ञात माइनस करना, घटाना। यदि आप द्वितीय में से प्रथम को घटा रहे हो तो D1 निकलेगा। यदि तृतीय में से आप दूसरे को घटा रहे हो तो आपका निकलेगा D2। तो कैसे निकालेंगे? यदि आप D1 ज्ञात कर रहे हो तो आप दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाइए। ठीक है, D1 ज्ञात कर रहे हो तो आप दूसरे पद में से किसको घटाना है? पहले पद को। यदि आप D2 ज्ञात कर रहे हैं तो तीसरे पद में से आपको दूसरा पद घटाना है। ऐसे ही यदि आपको तीसरा सार्वअंतर निकालना है तो आपको D3 ज्ञात करने के लिए चतुर्थ पद में से तृतीय पद को घटाना है। यह प्रोसेस चलती जाएगी। ठीक है दोस्तों, यदि आप ये कुछ समांतर आपको कोई एग्जाम्पल में दे दिया कि 2 4 6 8, बताइए कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। अब हम कैसे पता लगेगा कि समांतर श्रेणी है या नहीं है? तो इसके लिए हमें सबसे पहले दोस्तों सार्वअंतर निकालना पड़ता है। जितने भी हमें नंबर्स दे रखे हैं उन सभी का सार्वअंतर निकालना पड़ता है। यदि सभी का सार्वअंतर एक समान आता है, तो यह समांतर श्रेणी कहलाएगी, अन्यथा नहीं कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए, यदि मैं D1 निकालता हूँ, D1 क्या था? क्योंकि ये A1 है, ये A2 है, A3 है, A4 है। ठीक है, यदि मैं D1 निकाल रहा हूँ तो यानी कि A2 में से किसको माइनस करूँगा? A1 को। A2 में से मैं A1 को माइनस करूँगा, यानी कि 4 - 2 यानी कि कितना आएगा? 2। मैं D2 निकालूंगा। D2 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? A3 - A2 करना पड़ेगा, यानी कि 6 - 4 यानी कि 2। मैं D3 निकालूंगा, A4 - A3 यानी कि 8 - 6 यानी कि 2। सभी का सार्वअंतर कितना आया दोस्तों? 2 2 2 आया है। तो इसका मतलब यह समांतर श्रेणी है। यदि आपका सार्वअंतर समान नहीं आ रहा है तो यह समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगी, हम सवाल नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे और नॉलेज देता हूं इसके बारे में। आगे देखिए दोस्तों, आगे है हम पद कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, यदि हमें कुछ पद दे रखे हैं और आगे के पद ज्ञात करने के लिए कहता है तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले यदि हम प्रथम पद होता है दोस्तों, प्रथम पद को हमेशा ज्ञात करने के लिए A0 में से D को प्लस कर देते हैं। यानी कि जो सार्वअंतर आता है ना दोस्तों, सार्वअंतर उसको प्लस करते यही है, अगला पद निकलता जाएगा। यदि आपको दूसरा पद निकालना है तो इस प्रथम पद में आप D जोड़ दीजिए।
डी का मतलब है सार्वंतर जो दे रखा है, उसको जोड़ते जाइए, आपका A2 आ जाएगा। यदि आपको A3 याद करना है तो इसमें A2 में आप डी जोड़ते जाइए, अगला पद आता जाएगा। इससे संबंधित एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। यदि आपको A बराबर 4 दे रखा है और D बराबर आपको कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, ठीक है ना, 1 मान लीजिए, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो आगे के A1, A2, A3, A4, A5 ये पद ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, A1 ज्ञात करना है मुझे। A1 ज्ञात करने के लिए मैं A0 प्लस D करूँगा। A0 में दे रखा 4 और D दे रखा 1, यानी कि हमारा आ गया 5, यानी कि A1 कितना आ गया 5। A2 ज्ञात करूँगा। A2 के लिए मुझे जो इससे पहले वाला जो पद है A1, उसमें सार्वंतर जोड़ दूंगा। केवल मुझे जो भी पद ज्ञात करना है उसके पहले वाले पद में सार्वंतर जोड़ते जाना है और अगला पद बनाते जाना है। A2 ज्ञात करना है, इसलिए मुझे A2 से पहले जो पद आता है A1 उसमें सार्वंतर जोड़ना है, यानी कि A1 हमारे पास आया 5, सार्वंतर है हमारे पास 1, 6 आ गया। A3 याद करना है तो उससे पहले वाला पद कौन सा है, A2 कितना आया था 6, सॉरी A2 में D जोड़ना है, यानी कि 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7, यानी कि हमारे पास 5, 6, 7 और आगे भी आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से हम समांतर श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। आपको यदि A और D दे रखा है तो हम समांतर श्रेणी बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब कुछ आगे और इसकी नॉलेज देखते हैं। एक ही वीडियो में मैं पूरी समांतर श्रेणी यानी कि क्लास 10th की प्रश्नावली 5 पूरी पढ़ाऊंगा, कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा दोस्तों। यदि बाय चांस कोई टॉपिक छूट जाता है तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं उसको और क्लियर कर दूंगा। देखिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल है, इसको समझिएगा, क्योंकि ये सारे एग्जाम्पल जो मैं आज आपको पढ़ाने जाऊंगा, जो मेन टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, वो सारे बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है, बोर्ड में पूछे जाते हैं इस प्रकार से प्रश्न, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन है 1, 3, 5, 7 समांतर श्रेणी है तो आगे के 3 पद और ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी है तो आगे के 3 पद और ज्ञात करें। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। हमें A1 दे रखा है, A2 दे रखा है, A3 दे रखा है, A4 भी दे रखा है, तो कौन कौन से पद ज्ञात करना है। एक तो A5 ज्ञात करना है, A6 ज्ञात करना और A7, यानी आगे के कितने पद ज्ञात करना है, 3 पद इसके आगे के, ठीक है ना। हमें ये पद ज्ञात करना है तो ये पद कैसे ज्ञात करेंगे मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये पद ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो A चाहिए, एक D चाहिए, उसके बाद ही हम सारे काम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले 1, 3, 5, 7 समांतर श्रेणी है या नहीं, उसका ये क्लियर करना है। समांतर श्रेणी है या नहीं, सबसे पहला पॉइंट तो ये आना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। समांतर श्रेणी के लिए क्या होता है दोस्तों, सार्वंतर समान होना चाहिए। सभी का सार्वंतर चेक करो, D1 चेक करेंगे, यानी 3 - 1 कितना आया 2। D2 चेक करो, 5 - 3 बराबर 2। D3 चेक करो, 7 - 5 बराबर 2। सबकी समांतर श्रेणी एक जैसी आ रही है, यानी कि 2, 2, 2 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, समांतर श्रेणी है। यदि ये समांतर श्रेणी है तो हम आगे के पद ज्ञात कर सकते हैं। हमें ज्ञात करना A5। A5 जब भी ज्ञात करते हैं दोस्तों, मैंने अभी कुछ अब रिव्यूज कीजिए, मैंने बताया था कि A1 कैसे ज्ञात करते हैं, A2 कैसे ज्ञात करते हैं, A3 कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। हमें A5 ज्ञात करना है तो A5 ज्ञात करने के लिए हमें A5 से पहले कौन सा पद आता है दोस्तों, A4, और A4 में क्या जोड़ना है, केवल D, जिसमें हम A5 ज्ञात कर सकते हैं। A4 कितना है दोस्तों हमारे पास 7, और 7 में D जोड़ना, D कितना आया हमारे 2, कितना आया दोस्तों 9, यानी कि अगला पद आ गया हमारे 9, यानी 5वां पद कौन सा है 9। 6ठा पद ज्ञात करना है तो 6ठे से पहले कौन सा पद आता है 5वां, यानी कि A5, इसमें D जोड़ दीजिए, यानी कि 5वां पद है 9 + 2 बराबर 11।
A7 याद करना है तो A6 + D बराबर यानी 11 + 2 बराबर 13। तो अगले पद आ गए 9, 11 और 13। ठीक है दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि आपको बोरिंग करेगा। 10th क्लास के जो ये टॉपिक चल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। आगे और मैं आपको इसकी और नॉलेज दे देता हूँ, क्योंकि आज एक ही वीडियो में मैं पूरी प्रश्नावली को पढ़ा रहा हूँ, तो आप पूरी वीडियो देखने का, ठीक है, पूरी वीडियो देखिएगा और आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि 10वां पद ज्ञात कीजिए, 9वां पद ज्ञात कीजिए, 11वां पद ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें जो सूत्र आता है nवां पद का, दोस्तों nवां पद का सूत्र इंपॉर्टेंट सूत्र है, हमें याद रहना चाहिए कि nवां पद का सूत्र क्या होता है। an बराबर a + n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, nवां पद का सूत्र होता है a + कोष्ठक में n-1 इंटू डी होता है। अब इसको कैसे पहचानेंगे, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं और हमें ये सूत्र कब लगाना होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। सवाल किस प्रकार से पूछा जाता है कि 10, 7, 4 ... का 30वां पद ज्ञात करो, का 30वां पद ज्ञात करो, का 30वां। हमें फोकस करना है इस पर, फोकस क्या करना है 30वां पर। इसको किस प्रकार से लिखते हैं, 30वां का मतलब 30 की जगह मैं n लिख दूं और पीछे वा है तो क्या बना nवां, और nवे का सूत्र क्या है, n बराबर a + n-1 इंटू डी। जब भी किसी नंबर के पीछे वा शब्द का प्रयोग हो जाता है, जब भी किसी नंबर के पीछे वा शब्द का प्रयोग हो जाता है तो आपको क्या करना होता है, वा शब्द का प्रयोग हो जाता है तब हमें an ज्ञात करना होता है। क्या ज्ञात करना होता है, an ज्ञात करना होता है। ठीक है, सॉरी 10, 7, 4 का 30वां पद ज्ञात करो, 30वां यानी कि nवां, 30वां का मतलब nवां पद ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करेंगे nवां पद को, यहाँ देखिए सबसे पहले 30 की जगह क्या लिखा रहा है n, आएगा ना आएगा, तो इसका मतलब n क्या हो गया हमारे, n बराबर तो हमें दे रखा है 30, 30वां nवां यानी कि n के जगह हम क्या लिख सकते हैं 30 हो गया। आगे प्रथम पद a1 10, d कैसे ज्ञात करेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को हटाना है, यानी कि 7 में से 10 को हटाएंगे तो आएगा -3। ठीक है, ये क्लियर। हमें nवां सूत्र लगाना है तो an बराबर a + n-1 इंटू डी। दोस्तों ये सवाल जब करते हो ना तो आपको केवल और केवल इस चीज़ पे फोकस करना है कि किस नंबर के पीछे वा शब्द का प्रयोग हो रहा है। जिस भी नंबर के पीछे वा शब्द का प्रयोग हो रहा है वह आपका n कहलाएगा। क्या कहलाएगा, n कहलाएगा। और जहाँ भी वा शब्द का प्रयोग हो गया वहाँ सूत्र आपको ये वाला लगाना है। ठीक है दोस्तों, हमें n की जगह कितना रखना है 30, यानी कि a30 बराबर a कितना आया 10 प्लस n कितना है 30 -1 और d कितना आया -3। 10 प्लस 30 में से 1 गया तो 29 इंटू -3। 10 गुणा कीजिए, देखो प्लस के गुणा में माइनस से करता हूँ तो हमेशा माइनस आएगा, ये तो क्लियर हो गया। मैं गुणा कर रहा हूँ 29 का 3 में, 3 नम 27 के साथ हाथ से लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 87 -77। आप जब घटाओगे तो -77 इसके आंसर आएंगे। तो ये एग्जाम्पल है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों। जब आप
बुक निकालोगे और पढ़ोगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत सी बार पूछे जाते हैं कि ऐसे कोई क्वेश्चन दे दिया कि 10वां पद, 15वां पद, 17वां पद याद करो, तो जहाँ भी वाह शब्द आ रहा है उसके आगे वाले को हम एन मान लेंगे, और जब भी एन मान लिया तो हम ये वाला सूत्र लगा देंगे, और लगा दिया तो आपका एन का मान आ जाएगा। एक ही वीडियो में मैंने बहुत सारी नॉलेज दे दी दोस्तों। आपकी टीचर जब भी पढ़ाएंगे तो आपको बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा, बहुत जल्दी याद हो जाएगा कि हमें क्या करना है। यदि आपको और समझना है तो बार बार ये वीडियो देख लेना एक दो बार, बहुत अच्छी तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगी। पर्सनली 5 बहुत ही ईजी है। ठीक है दोस्तों, अब एक क्वेश्चन आता है। यहाँ तो हमने ए एन को ज्ञात किया क्योंकि हमें एन वा दे रखा था, जहाँ भी एन वा दे दे वहाँ हम ए एन को ज्ञात करते हैं। लेकिन यदि प्रश्न में किसका, कौन सा ये आ जाए, किसका, कौन सा पद, ये शब्द का जब प्रयोग होता है जहाँ वहाँ हम एन को ज्ञात करते हैं। किसको ज्ञात करते हैं? एन को। क्वेश्चन देखिए आप, हम समांतर श्रेणी है ना, क्वेश्चन जब भी आपके पेपर में आता है तो समांतर श्रेणी को एपी कहते हैं। ठीक है ना, एपी लिखा आता है, ध्यान रखना, एपी ऐसे। ठीक है, 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद अठोत्तर है। अब यहाँ चीज हमें ये समझनी है कि कौन सा पद, कौन सा पद। ठीक है ना, पद का मतलब होता है एन, कौन सा पद, यानी इसका मतलब है एन को ज्ञात करना है। और जब एन को ज्ञात करना है तो हम ये जो चीज़ दे रखी है वो हमारी कहलाएगी ए एन। क्लियर है? एक हमें दे रखा है 3, डी हमें ज्ञात करेंगे 8 में से 3 को घटा के, जो कि हमारे आएंगे 5। सूत्र लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन हमें कितना दे रखा? 78 बराबर ए कितना है? 3, एन माइनस 1 की एन को तो हमें ज्ञात करना है, यहाँ लिख देते हैं एन, उसको तो हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। और डी हमें दे रखा है 5। सबसे पहले तो ये करो, 3 को इधर भेजो। जब प्लस के 3 बराबर के इधर आएंगे तो दोस्तों माइनस के 3 हो जाएंगे। ठीक है, एन माइनस 1 और कोष्टक के बाद 5 है इसके चाहिए। 78 में से 3 जाते हैं तो 75 बचेंगे। क्लियर दोस्तों, ये गुणा में, जब भी संख्या गुणा में होती है तो बराबर की जब उधर जाती है तो वो भाग में चली जाती है। इसका मतलब वो कहाँ जाएगी? नीचे। यहाँ बच जाएगा एन माइनस 1 भाग 2, 5 एकम 5 और 2 इसको बचेंगे 5 के 25। कितनी बार गया? 15 बार। बराबर हमें एन माइनस 1 दे रखा है। माइनस का 1 जब इधर आएगा तो एन बराबर हो जाएगा 15 प्लस 1 यानी कि 16। यानी कि कौन सा पद 78 है? 16 पद 78 है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? आगे क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत ज़्यादा खास और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको कठिन लगते जरूर है लेकिन कठिन है नहीं दोस्तों। आपको पहली बार में तो ऐसा लगेगा कि ज़्यादा कठिन है, लेकिन जब आपको ये रिपीट करोगे, बार बार क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे तो ये रिपीटिशन में आपको ईजी होते जाएंगे। कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए एपी का क्या क्वेश्चन है आपके कि एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। 31वां पद ज्ञात कीजिए जबकि हमें कुछ दे रखा है, जबकि 11वां पद अड़तीस से 16 पद 73 है।
अब मैं देखिए क्वेश्चन क्या ऐसे घूम के आया, एपी का यानी समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करना। दोस्तों 31वां पद ज्ञात करना है यानी कि हमें A31 बराबर होगा A + 30D। जब भी आपको 31वां पद कह दे, 35वां पद कह दे, 36वां पद कह दे, तो उससे कम डी लगा के आपको एक क्वेश्चन करना होता है, ठीक है ना। 31वां पद कह दे यानी कि A + 30D 30D, ठीक है ना। आपको यदि कहते 20वां पद ज्ञात करो तो हम लिखेंगे A + 19D, क्लियर है। आपको कह दिया कि 50वां पद ज्ञात करो, ये 50वां पद ज्ञात करो, यानी हम लिखेंगे A + 49D, इस डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो हमें 31वां पद लिखा, 31वां पद ज्ञात करना है, इसका मतलब A + 30D हमें ज्ञात करना है। अब 30D ज्ञात करना है तो A और D का निकालना होगा, और AD कहाँ से निकलेगा, यहाँ से और यहाँ से निकलेगा, दोनों जगह से हमें A और D निकालना है। अब देखो 11वां पद हमें कितना दे रखा है, A11 जो हमें 38 दे रखा है। A11 का मतलब क्या होता है, एक कम करके D लगाना है। 11वां पद का मतलब होता है A + 10D बराबर 38 दे रखा है, समीकरण नंबर 1। 16 पद हमें कितना दे रखा है, A16 बराबर हमें दे रखा 73, यानी कि A + 15D बराबर हमें दे रखा 73, ये समीकरण नंबर 2, ठीक है दोस्तों। समीकरण नंबर 2 दे दी, समीकरण नंबर 1 निकल गई। हमें करना क्या है कि A और D निकालना। समीकरण आपको हल करना आता ही है, 10th क्लास में क्या 9th क्लास में हमने बहुत सारी समीकरणें हल की है, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटा देते हैं। जिसको भी समीकरण नंबर को घटा रहे हैं उसको ऊपर रखेंगे, बड़ी समीकरण को ऊपर, छोटी समीकरण को नीचे, यानी कि A + 15D बराबर 73 और A + 10D बराबर 38। चिन्ह को बदलेंगे दोस्तों, आगे वाले दोनों कट गए, क्योंकि प्लस का और माइनस का जब जुड़ते हैं तो 0 हो जाता है, ठीक है। अब 15 में 10 गए तो कितना बचेंगे दोस्तों, 5D, क्लियर है। 13 में से 8 गए तो कितना बचेंगे, 5, और 6 में से 3 गए तो कितना बचेंगे, 3, ठीक है। D बराबर आ गया दोस्तों 35/5, यानी D बराबर आ गया 7। D हमने निकाल लिया, तो D का मान हम समीकरण किस में भी रख दें, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो D का मान हम यहाँ रख रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं, यहाँ पर। D का मान D बराबर 7 समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, रखने पर, ठीक है। A + 10 इंटू D का मान 7 रख दिया बराबर 38 दे रखा है। A + 70D हो गया 38, 70 को मैं उधर भेजूंगा तो दोस्तों माइनस का हो जाएगा। अब 70 में से आप 38 घटाइए, 10 में से 8 गए तो 2 बचेंगे, 6 में से 3 गए तो 3 बचेंगे, यानी कि 32, लेकिन माइनस की, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है दोस्तों, माइनस की। हमें A और D आ गया तो हम समीकरण 31वां पद ज्ञात कर सकते हैं। 31 बराबर क्या होगा दोस्तों, A बराबर हमें कितना दे रखा है, -32 + 30, और D कितना आया 7, -32, 7 या 21, यानी 210, और 210 में से हम किसको कितने घटाने हैं, 32 को। 10 में से 2 गए तो 8, अभी 0 हो गया दोस्तों, एक उधर दे देता तो 0, एक इसको देंगे 10, 10 में 3 गए तो 7 और 1, 178 आया, जो कि अपना आंसर है, ठीक है दोस्तों। आगे और इसी टॉपिक पर जो आगे क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा दोस्तों। यदि आप मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल JP मैथ्स और जुड़ जाइए अभी से ही, ताकि 10th बोर्ड में हम अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। थैंक यू।